नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुविचैन। लास्ट टाइम मुझे नाजिया जी ने कमेंट किया था कि कॉफी किधर है, खाली बिठा देते हो। तो मैं आज कॉफी लेकर बैठा हूँ एंड आई हैव सीन दैट नाजिया जी इज आल्सो विद द कॉफी टुडे। नाजिया जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नाजिया जी, not a good time to be sitting and talking on a very very sensitive issue because कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो मैटर है वो भारत को भी टच करता है। तो आपसे बेटर इसके ऊपर लाइट देने के लिए मुझे कोई और नहीं मिला था कोई भी। एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस ऑल्सो। सीधा बात करते हैं पैलेस्टीन इजराइल के ऊपर। हमने जो हैवानियत देखी है अभी तक, जैसी वीडियोस, जैसे वो गलत काम भी कर रहे हैं पैलेस्टीन वाले आकर, और वहां पर जैसी वो वीडियोस बना बनाकर सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर रहे हैं। बेशक वो जो कुछ वो विमेन के साथ कर रहे हैं, उनको एबडक्ट कर रहे हैं, नंगा नाच, हमने एक हैवान जानवरपन देखा हमने। ये कहां से शुरू होता है? हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग बी लाइक दिस? आई फेल टू अंडरस्टैंड। सुमित जी, ऐसा है कि आपने भी सुना होगा और मैंने भी बचपन से सुना है और इस भारत में भी 76 सालों से सुना है कि इस्लाम धर्म और मुसलमान बहुत जज्बे वाले हैं, हम्म। बहुत जज्बे के कौम है, बहुत जज्बा रखने वाले लोग हैं। और जब हम अपनी नंगी आंखों से इनका जज्बा देखते हैं तो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए बलात्कार करते हुए देखते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए मासूमों की हत्या करते हुए देखते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए मंदिरों को तोड़ते देखते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए सर तन से जुदा करते हुए देखते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए औरतों को नंगा करते हुए देखते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए औरतों के कपड़ों को उतरवा करके नंगा न्यूड परेड कराते हुए अपनी नंगी आंखों से अभी हम इजराइल में देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि जिस अल्लाह अकबर को की आवाज को बुलंद करके हम नमाज का तहलीमा बांधते हैं, नमाज का तहलीमा तब बंधता है जब हम अल्लाह अकबर करके यहाँ पर हाथ रख करके नमाज की शुरुआत करते हैं, नियत के साथ कि हम अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके अपनी नमाज को पूरी कर रहे हैं। तो हम अल्लाह अकबर का को बुलंद करते हैं और यहाँ पर तहलीमा बांधते हैं और वही अल्लाह अकबर के नाम पर ना जाने इजराइल की कितनी मासूम औरतों, जिनको कुछ भी नहीं पता है कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नंगा किया जा रहा है, मुझसे क्यों नंगे परेड कराए जा रहे हैं, मेरे जिस्म के साथ क्यों अश्लीलता की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को मुर्गी और जानवरों की तरह पिंजड़े में बंद करके उनके सर को धड़ से अलग किया जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करती हूँ सच्चाई को सामने रखने से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में कौन क्या कहेगा। जैसे एक हमारे भारत के प्रधानमंत्री है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उनके बारे में बुरा बोलता है, कौन उनके बारे में अच्छा बोलता है। उन्होंने एक नारा लगा दिया है कि वन अर्थ वन फैमिली और टेररिज्म को हम खत्म करेंगे दुनिया से, नॉट ओनली भारत से, दुनिया से उन्होंने नारा लगा दिया है। तो उसी तरीके से मेरा नारा 2017 में ही 3 तलाक के मैटर के वक्त था कि जितनी कुप्रथाएं हैं और जितनी अश्लीलता है इस्लाम धर्म में, उसको मैं सामने लेकर आऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और कई बार मेरे ऊपर हादसे होते आए हैं। अब देखिए, बैटल ऑफ इस्लाम, 1624 बैटल ऑफ बदर, 1625 बैटल ऑफ उहद, 1626 बैटल ऑफ रेजा, 1627 बैटल ऑफ खांदाक, 1630 बैटल ऑफ मक्का। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हस्बैंड खाविंद जो हैं, वो उनका नाम अली है। तो अली का सीना चीरा था तलवार से, किसी सनातनी और किसी यहूदी और किसी जूस ने आकर के नहीं चीरा था, उनके बगल में नमाज पढ़ने वाला नमाजी ही चीरा था। ठीक है? या इमाम हसन हुसैन का सर तन से जुदा कोई और नहीं किया था, मुसलमान ने ही किया था। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जब बिना मर्द के औरत, एक अल्लाह के करिश्मा के तौर पर जब वो बिना मर्द के एक बच्चा पैदा कर रही थी, तो उनको मलाइन करने का काम, उनको बेइज्जत करने का काम, उनको पत्थरे फेंक कर मारने का काम कोई और नहीं किया था, मुसलमान ने ही किया था। तो ये सारे
जंगे बदर है, जंगे मक्का है, उसके बाद होली वॉर है, उसके बाद ये जितने भी जंगे हैं जो कुरान पाक में बताई गई हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई बार कुरान में ये बोलते हुए सुना गया है कि यहूदी अगर इस्लाम ना कबूल करें तो इसका सर तन से जुदा कर दो, और अगर इस्लाम कबूल कर लेता है तो इसको 10 बांदियां या 10 लौंडियां इसको तोहफे या तोहाइफ के तरीके से दे दो। तो अब ये कोई क्यों पूछता है कि आखिर ये बात इनके दिमाग में आती कहां से है? ये बात इनके दिमाग में इनके इस्लामिक किताब से आती है, इन्होंने जो इस्लाम की किताब पढ़ी है उसमें से आती है भाई। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आप कहती हैं कि इस्लाम में औरत की इज्जत नहीं है। भाई खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो औरत घर की लीडर बन जाए, या किसी कबीले की लीडर बन जाए, या किसी देश की लीडर बन जाए, किसी महकमे की लीडर बन जाए, वो चीज बर्बाद हो जाती है जिसमें लीडर के तौर पर औरत होती है। तो ये खुद प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है। तो इतिहास के किसी पन्ने में, इस्लाम के इतिहास के किसी पन्ने में अगर किसी 52 और 56 साल के मर्द ने 6 साल की बच्ची से शादी कर रखी है तो जरूरी नहीं है ना कि अभी भी किया जाए, जरूरी तो नहीं है ना कि अभी भी किया जाए। तो अब मैं इसको दूसरे भी तरीके से आपको बताना चाहूंगी कि मैं मानती हूँ कि सऊदी अरबिया में जो कुरान में जो पनिशमेंट गुनाहों के लिखे हुए हैं उस हिसाब से वो देते हैं। अभी हालिया में हम लोग सबने देखा कि सऊदी अरबिया ने एक 19 साल के यूट्यूबर का सर तन से जुदा करवा दिया क्योंकि उसके हाथ से एक अपने कजन चचेरे भाई की मौत हो गई थी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कुरान ने तो मजार परस्ती भी मना की है, गुनाह कहा है, पर हमारे भारत में तो मजार परस्ती बहुत धड़ल्ले से हो रही है। फिरका परस्ती मना किया गया, पर पाकिस्तान से लेकर के भारत में फिरका परस्ती बहुत धड़ल्ले से हो रही है। कुरान कहता है कि बलात्कार करने वाले की सिर्फ सजा सिर्फ मौत है, तो फिर नासिर खान कादर खान धड़ल्ले से और आफ्ताब जो है वो श्रद्धा की बोटियां करता फिर रहा है। सूरह बकरा कहता है, कुरान का सूरह बकरा कहता है कि हम कलमा में ही शादी हो सकती है, निकाह हो सकता है मुसलमान का, नहीं तो नहीं हो सकता। तो फिर ये लव जिहाद आता कहाँ से है? और लव जिहाद का प्रथम मुख इमाम बुखारी कैसे बन जाता है? इमाम बुखारी का इकलौता बेटा एक हिंदू लड़की से शादी कर लेता है जो शाही इमाम कहलाते हैं, जो दिल्ली के जामा मस्जिद से ऐलान करते हैं कि अब मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं, अब मुसलमान रोजा रख सकते हैं। तो इनके लिए इन्होंने तो सिर्फ गुस्ताखे रसूल नहीं किया है, इन्होंने तो गुस्ताखे इस्लाम किया है, इन्होंने तो गुस्ताखे अल्लाह किया है, इन्होंने तो गुस्ताखे कुरान किया है। तो इनका सर तन से जुदा क्यों नहीं होता है? नाज़िर जी देखिए, तन से जुदा क्यों नहीं होता है? जैसे आपने बोला ना कि ये सारा कुछ एक किताब से आता है जो इन्हें पढ़ाया जाता है, दैट मीन्स इट्स अ अनफेयर। अगर हम इसको वॉर की शेप में लेते हैं, दैट मीन्स इट्स अ अनफेयर वॉर। एक तरफ जो है वो तो फनेटिक बिल्कुल ही, क्योंकि उन्होंने किताब से पढ़ा है एंड दे हैव टू फॉलो इट, एंड द अदर वर्ल्ड इज ट्राइंग टू बी लिटिल बिट स्टिल ह्यूमन। आपके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जैसे इजराइल है, इजराइल के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट है। हमने भारत में 1000 साल से ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट फेस किया है। अब दूसरे पार्टी, हाउ विल दे रिस्पॉन्ड? शुड दे डू एंड रिस्पॉन्ड इन द सेम वे एज दे आर डूइंग? जैसे हमास वाले लोग या पैलेस्टीन के लोग, वैसे तो पैलेस्टीन नाम का कोई कंट्री था ही नहीं, इट वाज जस्ट अ फैंटेसी व्हिच वाज क्रिएटेड, बट जो हमास वाले लोग आज इजराइल के साथ कर रहे हैं, क्या इजराइल को वैसा ही जवाब देना चाहिए इन देयर सेम लैंग्वेज? मुझे लगता है कि उससे भी कड़ा, उससे भी भयंकर, उससे भी तीखा, उससे भी कड़वा जवाब देना चाहिए, उससे भी कड़वा जवाब देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अल्लाह अकबर के नाम पर जो औरतों के साथ अश्लीलता की जा रही है, और मासूम 6 साल 2 साल 3 साल के, मैंने ट्वीट भी किया है उसको, 6 साल 2 साल 3 साल के बच्चों का सर धड़ से अलग किया जा रहा है। तो ये जो जानवर नुमा हरकतें जो हो रही हैं, और हुड़दंग मचा करके अल्लाह अकबर कह देने से तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये पूरी दुनिया तुमको बहुत काबिल कह देगी और कह देगी तुम बहुत पक्के मुसलमान हो? ये किसने किया? ये दिमाग में आया भी कैसे? और ऐसे टेररिस्टों के, आपको क्या लगता है कि गजा और हम्मास हमारे भारत में नहीं है क्या? गजा और हम्मास हमारे भारत में? I'm coming on to that, but issue वही है, how do you fight? It's not a fight between Israel and Hamas only. It's a fight between ideologies. पागलपन। देखिए,
नहीं, वो पागलपन करते रहेंगे। ये देखिए, ये कोई नया जंग तो है नहीं, ये कोई नई जंग नहीं है। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि ये कोई नई जंग नहीं है। यहूदियों को आज से नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से परेशान किया जा रहा है, और आज इजराइल उसी का शिकार बन रहा है। और किस दिन 5000 रॉकेट फेंके गए, किस दिन आक्रमण किया गया, जिस दिन यहूदियों का फेस्टिवल था, ट्रू, 50वां फेस्टिवल वो मना रहे थे, तब उस दिन उन्होंने फिलिस्तीनियों और टेररिस्टों ने उनके ऊपर 5000 रॉकेट से आक्रमण किया। तो अब आप सोचो ना कि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो क्या अब वक्त नहीं आया है कि इनके ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए? क्या अब वक्त नहीं आया है कि टेररिस्ट और टेररिज्म फैक्ट्रीज और टेररिस्ट को पैदा करने वाले उस कौम को ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सांप के पेट से सपोला ही पैदा होगा। नहीं नाज़िर जी, मैं जो कह रहा हूँ कि जैसे अभी किया है कि अनफेयर वॉर है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि भाई जॉब देना है वो आराम से दिया जाए, दूसरा वाला जानवरपन पे आ गया है। अभी जब जैसे ही देखिए, आपने देखा होगा 2 दिन से जैसे हमास ने इनके ऊपर अटैक किया, इज़राइल के ऊपर, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर हमने देखा कि भंगड़े डल रहे हैं। इवन कि भारत के अंदर भी मैंने देखा है लोग भंगड़े डाल रहे हैं कि देखिए ये बड़ा अच्छा काम कर दिया, इज़राइल के ऊपर कर दिया। अभी जब इज़राइल जैसे ही जॉब देना शुरू करेगा, सबसे पहला यही लोग आएंगे विक्टिम कार्ड लेकर कि भाई देखिए ह्यूमन राइट्स के वायोलेशंस हो रहे हैं। फिर जब आप जानवर वाला काम करेंगे तो ह्यूमन राइट्स का काम कहाँ आता है? ह्यूमन राइट्स इज फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर एनिमल्स। पर ये तो नीति दर नीति और पुष्ट दर पुष्ट चलता आ रहा है ना कि So shouldn't we आफ्ताब change? ना Shouldn't we ना change the language of human rights? नहीं, आफ्ताब श्रद्धा की वोटियां करेगा और फिर ह्यूमन राइट्स का सप्लीमेंट्री पिटीशन सर्वोच्च न्यायपालिका में डाला जाएगा। नासिर खान और कादिर खान एक फॉरेनर लड़की का बलात्कार करेगा और उसके बाद फिर उसको रेमिशन ग्राउंड पर बेल मिल जाएगा, और फिर उसके निकाह में बिरयानी खाने के लिए इमाम, मौलवी, मुल्ला और मुसलमान मेकअप पॉलिश करके उसके वलीमा की बिरयानी खाएंगे। तो देखिए, ये मुसलमान एक ऐसी बेशरम कौम है, एक ऐसी बेशरम कौम है कि जब तक आप इसको नींव से नहीं उखाड़ेंगे, जब तक आप इसकी जड़ों से नहीं उखाड़ेंगे, तब तक ये अपनी दुर्नीतियां और कुरीतियां और अश्लीलता को छोड़ेगा नहीं। तो कैसे करेंगे? जड़ से कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? हाँ, भारत के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी मुसलमान बलात्कारी हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 15 दिन पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रथम मुख जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा, जब उनसे मीडिया ने पूछा कि आप संविधान से नहीं चलेंगे, तो उन्होंने बजाफ्ता, मेरे पास वो क्लिपिंग भी है, अब उन्होंने बजाफ्ता कहा, एकदम ट्रांसपेरेंटली कहा कि भारत संविधान से चलेगा पर भारत का मुसलमान इस्लाम से चलेगा। तो अब होना क्या चाहिए कि भारत की सरकार को ये कहना चाहिए कि अभी भी वक्त है, तुम तय कर लो कि तुम संविधान से चलोगे कि इस्लाम से चलोगे। अगर तब भी वो कहता है कि नहीं हम इस्लाम से चलेंगे, तो कुरान के पन्नों को उठाओ और जो सबसे प्रो है कुरान में उसको बुलाओ और कहो कि सऊदी अरबिया जिस तरह से सर तन से जुदा करते वक्त एक बार भी नहीं सोचता है मुसलमान का भी उसकी सजा पर, तो तुम भी मत सोचो। आज मुसलमान मर्द अगर बलात्कार करे तो तुम सब भारत के संविधान और इंडियन पेनल कोड पर चले जाओगे, कूद जाओगे मेंढक की तरह। तो ये होने क्यों दिया जा रहा है? इसकी पॉसिबिलिटीज और इसकी जगह क्यों दी जा रही है? क्यों नहीं आवाज उठाया जा रहा है कि ठीक है तुम इस्लाम से चलो और लाइन लंबी लगाओ और सारे मुसलमान बलात्कारियों का सर तन से जुदा कर दो। हम मान जाएंगे कि तुम कुरान मानते हो, हम मान जाएंगे कि तुम इस्लाम मानते हो। अब मैं दूसरी बात बताती हूँ कि कल रात में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने फिलिस्तीन और हमास के सपोर्ट में जब रैली निकाली, तो भारत की सरकार कहाँ सो रही थी? कानून कहाँ सो रहा था? एंटी नेशनल रैली निकली है, एंटी नेशनल नारे लगे हैं, एंटी नेशनल स्टेटमेंट हुए हैं और उनको अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्या वजह है? नहीं, maybe they are also appeasing। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, उनको अपीसमेंट लगी हुई है, सारी पार्टीज लगी हुई है अपीसमेंट करने के लिए, और तो कोई रीजन हो नहीं सकता इसका। तो देश की सनातनी को जग जाना चाहिए 82%, क्योंकि जान तो जाएगी
इनकी ही ना, सर तन से जुदा तो इनका ही करेगा ना। मेवात में जो शोभा यात्रा पर जब पत्थर बरसाए गए थे और महिलाओं को के पट्टे पर बंदूक रख कर करके जब सिंदूर पुछवाया गया था मेवात और नौ में, तो किसकी जान गई थी? किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गई थी? किसी पॉलिटिशियन की गई थी? नहीं ना, इनकी तो हिंदुओं कभी की जाती नहीं है, इनकी तो हाँ, तो कभी जाती नहीं है। तो आकर मंदिरें टूटेंगी, हिंदू चुप रहेगा। नारियां जलाई जाएंगी, हिंदू चुप रहेगा। श्रद्धा की बोटियां की जाएंगी, हिंदू चुप रहेगा। हम हिंदू सनातनी की बहु बेटियों को वरगला करके लव जिहाद किया जाएगा, हिंदू चुप रहेगा। तो आकर कब तक चुप रहोगे भैया, ये भी तो बता दो। तो फिर हम भी चुप हो जाएंगे। हम क्यों बोल रहे हैं फिर आपके सपोर्ट में? हम क्यों दुश्मनी पाल रहे हैं आपके सपोर्ट में? हम क्यों रोजाना गालियां सुन रहे हैं फिर आपके सपोर्ट में? जब आप 82% की मेजोरिटी में रह करके जब आपने सोचा है कि भाई हमको चुप रहना है, हमको अपने पक्ष में बात ही नहीं करनी है। आज भारत का 82% हिंदू अगर खड़ा हो जाए भारत के प्रधानमंत्री के घर के बाहर कि भैया आप तय कर लो कि ये इस्लाम से चलेगा कि ये संविधान से चलेगा, और अगर ये इस्लाम से चलेगा तो भैया इसको बोलो अपने अपने मुसलमान बलात्कारियों का सरतन से जुदा करने के लिए। देखिए नाज़िर जी, मैंने एक चीज नोट करी है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई फुली एग्री विद यू। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत के अंदर जैसे ये रेपिस्ट हैं, इनको तो 2 मिनट में बेल मिल जाती है, जितने भी मुसलमान हैं। हिंदू होगा तो 20-20 साल के जेल में बैठा रहेगा। मुसलमान का नाम आता है तो सारे जो लेफ्ट विंग के ये जो माई लॉर्ड्स बैठे हुए हैं, ये माई लॉर्ड नहीं है, मियाँ लॉर्ड हो गए हैं ये सारे। 1 मिनट में बेल मिलती है, और जैसे ही वो बेल मिलके बाहर निकलता है, बाहर हजारों के मुसलमान खड़े होते हैं उनके फ्लावर्स के ऊपर बुरछार करके कि तुमने बड़ा महान काम किया, तुमने एक काफिर की लड़की को बलात्कार किया है। देखिए ये हालत है। अब जो ये पागलपन है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि पूरा सिस्टम ही जब आपके अगेंस्ट हो, हिंदू को भी लगता है कि हमने भी देखा 75 साल जब आजादी के हो गए, हमेशा हमने कांग्रेस को देखा कि उन्होंने अपीसमेंट करी मुसलमानों की। अदरवाइज पैलेस्टीन को एक्सेप्ट करना, भारत वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट पैलेस्टीन, नोबडी एल्स। इंदिरा गांधी जी, मैं उसी की जिंदा मिसाल अभी आपको दिखाने जा रही थी। यस, ये दिस अभी इज का द है, वन। ये अभी का है, अभी का है ये। और ये राहुल बाबा की दादी है, राहुल गांधी की दादी है। और इन्होंने तो जवाहरलाल नेहरू का जो पीस अवार्ड था वो दे दिया इस उग्रवादी को। उसके बाद राजीव गांधी ने दिया है इंदिरा गांधी पीस अवार्ड टू अ टेररिस्ट, ओनली फॉर व्हाट? मुसलमानों को खुश करने के लिए। और हिंदू ने वो चीज देखी है कि पुलिस हो, कोर्ट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ी है, इसलिए शायद वो एक आदत पड़ गई उन्हें कि भाई हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, चुप रहो। आपने बोला चुप क्यों है हिंदू, ये भी एक रीजन है। 1000 साल से देखा, और जब हमारी आजादी हुई उसके बाद भी हमने यही चीजें की है। सुमित भैया मैं अभी आपको बोलिए। हजारों साल मुगलों ने राज किया, कुछ साल बीच में आकर के ब्रिटिश ने राज किया, उसके बाद एक ऐसी सरकार राज की जिसने हमेशा मुसलमान आतंकियों को रोटी और बोटी दिया भारत में। ठीक है, 9 साल से एक ऐसी सरकार आई है जो राम मंदिर पर बात करती है, ज्ञानवापी मंदिर पर बात करती है, सनातनियों के पक्ष में बात करती है, या भारत की तरक्की के लिए बात करती है, भारत को चांद पर पहुंचाने की मेहनत करती है, भारत के लोगों के लिए और भारत की भूमि को अखंड बनाने की बात करती है। तो जब 2 व्यक्ति आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है तब आप हिम्मत दिखाओ ना। हम जैसे लोग जब 82% हिंदुओं के सपोर्ट में आकर खड़े हो चुके हैं तो आप हिम्मत दिखाओ ना। मैं मुस्लिम कम्युनिटी की होने के बावजूद भी मैं भगवत गीता के श्लोक पढ़ के बता रही हूँ। तो आप अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए आप क्यों नहीं आ रहे हो? आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? आप क्यों नहीं अपनी मेजॉरिटी दिखा रहे हो? आज भारत, मैंने एक और मुद्दा उठाया कि आज भारत में इलेक्शन के दौरान से अब जितने भी जमायतुल उलमाए हिंद है, जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो भीख का कटोरा लेकर के टिकट लेने के लिए खड़े हो गए कि हमको टिकट दो, हमारी 21 करोड़ की आबादी है। तो भाई इनका तो एक ही स्लोगन है, बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। अब चाहे वो भीख में दे दो, चाहे फितरा में दे दो, चाहे जकात में दे दो, और ये फितरा जकात और भीख ले करके और ये कहेंगे कि हम बहुत जज्बे के कौम वाले हैं, हम बहुत जज्बे के कौम वाले हैं। भाई भीख मंगे हो तुम भीख मंगे हो, तुम फितरा जकात के नाम पर अरबी भाषा बोल करके तुम भीख मांगते हो। तो जब ये 21 करोड़ बोलता है
तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सनातनियों से कहना चाहिए कि जब ओबीसी का सर्वे हो सकता है तो मुसलमानों का सर्वे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 72 यस फिरका है। यस आप बताओ कि आपका 21 करोड़ हुआ कैसे? आप 21 करोड़ की मेजॉरिटी में आए कैसे? आप अहमदिया नहीं मानते, आप बरेलवी नहीं मानते, आप वहाबी नहीं मानते, आप शिया नहीं मानते, आप पारसी नहीं मानते, तो आप 21 करोड़ में आए कैसे? देखिए, करिए। ये आप भी जानती हैं, जो ये सारे सर्वेज हैं, ये सिर्फ हिंदुओं को बांटने के लिए, मुसलमान को बांटने के लिए कोई भी सर्वे नहीं होता है, और करने की जरूरत भी नहीं है। उनको मालूम है कि इसकी वोट तो हमें मिली जानी है, बीजेपी को कभी भी इसकी वोट नहीं मिलनी है। सो दे ऑल्सो नो दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड दे आर प्लेइंग, नथिंग एल्स। इसका कोई फायदा ही नहीं है। मुद्दा एक ही है, जैसे आपने बोला कि आप सनातनियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कैन यू इवन इमेजिन मैं कौन सी कंट्री में बैठकर ये वीडियोस बनाता हूं और कैसे बनाता हूं, सिर्फ इसलिए सोचो कि आप। सनातनियों को जोड़ने के लिए। और मुझे लोग रोज बोलते हैं, सुमित भाई आप चाइना में बैठकर ये वीडियोस बनाते हैं, किसी दिन भी उठा के ले जाएंगे आपको। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, टुडे ओनली पुलिस केम टू माय होम बिकॉज somebody रिपोर्टेड कि ये वीडियोस बना रहा है। दे केम टू माय होम। उनको कुछ भी मिला नहीं मेरे यहाँ से, क्योंकि मैं ये यहाँ पे मेरा यूट्यूब तो है नहीं यहाँ पर, मैं यहाँ से वीडियो बना के चुपके से इंडिया में भेजता हूँ, तो मेरे मोबाइल उन्होंने पकड़ा। दे कुडंट फाइंड एनीथिंग, दे वेंट अवे। सेकेंडली, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ हिंदी में, ना इंग्लिश में ना चाइनीज में है, तो दे कुडंट फाइंड हाँ, एनीथिंग। अदरवाइज दे वुड हैव हैंग्ड मी टुडे इटसेल्फ। आज ही पुलिस आकर गई है मेरे घर में, और कल दोबारा मुझे उन्होंने बुलाया है अपने वहां पर कि यू कम अब टू आप अवर ऑफिस। सोचो कि हमारे इतने एफर्ट के बाद भी अगर भारत में असदुद्दीन अवैसी ट्वीट करके फलस्तीन को सपोर्ट करता है हम्म और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रैली निकालता है फलस्तीन और हमास के सपोर्ट में, तो क्या हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? पर आप बताइए, भारत सरकार कैसे उनको पकड़ सकती है ये बोलकर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर आप जैसे ह्यूमन राइट्स हैं वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, इसका तोड़ क्या है फिर? तो फिर भारत की सरकार को हम जैसे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरी लाभ उठाने के लिए मौका दे देना चाहिए, छूट दे देना चाहिए। तो वो तो हम कर ही रहे हैं, बट नहीं, नहीं, हम नहीं। नहीं नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर कितने एफआईआर है हेट स्पीच की। यू टेल मी द सॉल्यूशन। आप आपके मुझे पास प्रॉब्लम पुलिस बता, आ रही आप मुझे है, प्रॉब्लम, आप चाइना मुझे में, आप आप मुझे चाइना प्रॉब्लम में बता है, रहे हैं। सुनिए, आप यस। चाइना में, मैं तो भारत में हूँ ना, मैं तो भारत में हूँ ना, और इस भारत में होने के बावजूद भी मुझे अरेस्ट किया गया था, आपको पता है? यस 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 यस। मैंने मेरे साथ क्या दुर्दशा की गई थी, ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने क्या दुर्दशा मेरा किया था, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया और फिर से अड़ियल घोड़े की तरह मैं खड़ी हो गई कि मैंने नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो मैं करूंगी। और फिर मेरे ऊपर एफआईआर होता है, फिर मैं बेल लेती हूँ, फिर एफआईआर होता है, फिर बेल लेती हूँ। तो कम से कम भारत की सरकार मुझे ये तो सपोर्ट दे सकती है कि नाजिया तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये भी तो सपोर्ट नहीं है, ये भी सपोर्ट नहीं है, ये भी सपोर्ट नहीं है। भारत में रहने के बावजूद भी नहीं है। भाई आपका तो क्रिस्टल क्लियर है कि आप चाइना में हो, लेकिन मेरे पास भी तो क्रिस्टल क्लियर है कि मैं भारत में हूँ। चलिए, मुझे लगता है मोदी जी से सीधी बात करनी पड़ेगी। मोदी जी से सीधी बात करनी पड़ेगी भाई, आइदर यू कम दिस साइड और दिस साइड, यू कांट बी इन द मिडल, यू कांट। दिस इज अ महाभारत टाइम। आप रामचंद्र बैठकर काम क्यों कर रहे हो? मैं बार बार बोलता हूं उनको, आपको कृष्ण बनना पड़ेगा। ये रामचंद्र का टाइम नहीं है। इजराइल में हमने सैंपल देख लिया। नाजिया जी, आई एम रियली टच्ड एंड टारगेट देखिए, पूरा मन बना करके पाकिस्तान से लेकर के भारत में बैठे गाजा और पाकिस्तानी माइंडेड मुसलमान इस टारगेट में बैठे हुए हैं कि कब हमको मौका मिले और कब हम चौका मारे। नाजिया जी, इसलिए मेरी सरकार को अलर्ट होना पड़ेगा। मेरी जितनी वीडियोस आती हैं, क्योंकि आई स्पीक फॉर पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान ऑल्सो, जो जो पागलपन करते हैं, और मेरे वहां पर वो लिखा जाता है, आप वेट करो, जिस दिन हमने अटैक किया सबसे पहले तुम्हारे हर एक घर में ना कोठे खोलेंगे हम लोग, और हम लोग वहां बैठे होंगे वहां पर। क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लैंग्वेज दे स्पीक ऑन माई अकाउंट्स। दैट मीन्स उनका टारगेट क्लियर है। और हमने देखा कि जैसे इसराइल के अंदर भी द फर्स्ट थिंग दे डिड, सॉफ्ट टारगेट्स, औरतों को पकड़ लिया, बच्चों को पकड़ लिया, मर्दों को किसी को नहीं पकड़ा इन्होंने, औरतों को पकड़ा, वही करिए सॉफ्ट टारगेट। भाई मुझे एक चीज बताइए, अपनी औरतों को तो तुम घर से बाहर निकलने नहीं देते ताकि कोई और तुम्हें सॉफ्ट कॉर्नर ना पकड़ ले। अब ऐसी चीजों को
हाउ डू यू टैकल, मेरा क्वेश्चन बार बार वही है, इसको टैकल कैसे किया जाए? आपने बोला मोदी सरकार है, मैं मोदी सरकार बोल रहा हूं अभी, मैं सरकार की बात ही नहीं करता, मोदी सरकार भी सपोर्ट नहीं करती, कोर्ट भी सपोर्ट नहीं करती, पुलिस वाले सपोर्ट नहीं करते, ऑपोजिशन सपोर्ट नहीं करती। हाउ डू यू टैकल दिस मैडनेस? इनको जवाब उसी भाषा में, मोदी जी हमेशा बोलते हैं मैं उसी भाषा में जवाब देना जानता हूं, इनको जवाब कब मिलेगा? उसी भाषा में। देखिए, कानून को सख्त करने के लिए श्री अमित शाह जी ने बहुत जबरदस्त काम किया इस बार मॉनसून सेशन में, पर अभी पता नहीं कि वो इम्प्लीमेंट कब होगा, और वो जब तक इम्प्लीमेंट होगा तब तक मुझे डर इस बात का है कि ये गाजा और फिलिस्तीनी दिमाग के मुसलमान जो भारत में रोटी और बोटी खा करके ताकतवर हो रहे हैं, वो उससे पहले भारत को टारगेट ना कर ले। तो इसलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री को इस बात के बारे में बिल्कुल बैठ करके मशवरा करना पड़ेगा कि किस तरीके से इन लोगों को कंट्रोल में किया जाए। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि जब भी एंटी नेशनल कोई मीटिंग मिचिल या भाषण होता है, मत देखिए पोस्ट और प्रोफाइल, सीधा डालिए जेल के अंदर, अकल ठिकाने आ जाएगी। बट नाज़िया जी, यू हैव सच अ हाई रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी, कांट यू हैव अ वॉइस देयर वेयर दे लिसन टू यू? देखिए, मैंने इतनी बातें कह दी हैं और इतने मैंने एसएलपी और पीआईएल फाइल किए हैं, तो जहां तक मैं कानून के अंदर में मैं जितना कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। आज ही मुझे देखिए, अगर मेरी बात पर व्यूअर्स को या लोगों को भरोसा नहीं है तो मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में जाकर के मैसेजेस पढ़ लीजिए। आज ही एक हसन बोल करके लड़का बोला है कि मुझसे वो पॉर्न मूवी हाथ पैर बांध करके बनवाएगा और उसका वीडियो करेगा। मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में मैसेज है कि जिस दिन भी मैं अकेले दिख गई, मेरे हाथ पैर को बांध करके मेरा पॉर्न मूवी बनवाएगा। नाज़िया जी, मैं आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ। आई अंडरस्टैंड ये जो पागलपन है, जो मैं ये जानवरपन हमने देखा है, आप वो चीजें फेस कर रही होंगी, आई कैन अंडरस्टैंड। लास्ट क्वेश्चन, कि जो ये जैसे इन्होंने हमास ने अटैक किया, पूरा एक फुल प्लानिंग के साथ, एयर सी लैंड, कोई चीज उन्होंने छोड़ी नहीं, और उसके बाद जानवरपन, आपको नहीं लगता है इन्होंने एक नया रास्ता दिखा दिया, वो भी इजराइल के साथ, जिसको हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली, और उनकी इंटेलिजेंस भी सबसे ज्यादा तेज, अमेरिका तक इंटेलिजेंस इजराइल से लेता है, और वहां पर हमने ये देखा कि हमास ने करके दिखाया जो कहता था, कोई सारी दुनिया बोलती थी ये हो नहीं सकता। डोंट यू फील दैट इसका स्पिल ओवर दुनिया में और जगह भी आएगा? आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत हमास और फिलिस्तीन ने किया है, पर खत्म मुझे इजराइल पर पूरा भरोसा है कि बहुत खूबसूरत जीत के साथ इजराइल खत्म करेगा। और अगर भारत के साथ ऐसा हुआ तो? नहीं, मैं बताने जा रही हूँ, चूक पता है कहां पर हो गई है, यही मानवता। गजा में जो उन्होंने फिलिस्तीनियों को वर्क परमिट की बात जो कह दी और गजा से ही फिलिस्तीनी और हमास अंदर आ गए, यहीं पर चूक हो गई। कुछ ऐसे धर्म के लोग हैं जिनको मानवता दिखाने का वक्त नहीं है। अब वक्त आया है कि मानवता को साइड परे रख करके किसी डब्बे में बंद करके इनका पहले खत्म किया जाए, इनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए और तब फिर मानवता किया जाए। पर नाज़िया जी, आपको नहीं लगता कि जो सोर्स है इसका, जैसे हम मदरसा बोलते हैं, मदरसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, माय डेफिनेशन ऑफ मदरसा मींस मैड रस, जहां पर पागलपन का रस पिलाया जाए उसको मदरसा बोलते हैं। क्या ये सोर्स ऑफ मदरसा इज द सोर्स ऑफ दिस मैडनेस? उसको आप कैसे खत्म करेंगे? जैसे असम में वो बोलते हैं कि भी मैंने सारे मदरसा बंद करने हैं, एक ही आदमी है जिसने हिम्मत दिखाई है बोलने की ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया। क्या ये सोर्स बंद नहीं होना चाहिए भारत के मैं अंदर 2017 एटलीस्ट? से बोल रही हूँ भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैं 2017 से बोल रही हूँ कि आतंक दिमाग के उपज को अगर बंद करना है तो सबसे पहले मदरसा बंद कीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि आज आपने जो बताया है, आई नाउ, आपने अपनी कोशिश कर ली, अब मैं कोशिश करता हूँ मोदी सरकार में टॉप लेवल पर अपनी बात पहुंचाने के लिए, एंड आई विल शेयर विद हिम ओनली वन थिंग विच इज चाइना मॉडल। क्योंकि चाइना में जैसे मुसलमानों को इन्होंने परमानेंटली सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ पे तो डरते हैं अपने को बोलने के लिए भी, मैं मुसलमान हूँ और मैं यहाँ से आजादी चाहता हूँ, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्टेड अ सेपरेट कंट्री इन चाइना, और इन्होंने सबका पकड़ के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मुझे लगता है मेरा हनुमान की तरह कूदने का टाइम आ गया है मैदान के अंदर, गिविंग देम
द सजेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू, ताकि हम वो चीजें फेस ना करें जो आज इजराइल कर रहा है। और हमें मालूम है कि इन सब की यहाँ पर पूरी तैयारी है यही चीज करने की जो आज इजराइल के साथ हो रहा है। तो नाजिया जी, थैंक यू सो मच। आई होप लोग आज जो सनातनी आज सुन रहे हैं, अब मुझे उम्मीद है कुछ तो जो लोग जागेंगे और ये दिए से दिया जलेगा, तभी इस देश के अंदर शांति रह सकती है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये होगा, कोई बात नहीं। हम लोग ऐसे एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर 82% एक साथ खड़े हो जाए तो। कोई बात नहीं, ये आप और मैं जैसे लगे हुए हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको इकट्ठा करके ही छोड़ेंगे। थैंक यू लाजा जी, थैंक यू फॉर योर सजेशंस, थैंक यू फॉर योर डायरेक्शन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड बहुत आप खुल के बोलती हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको, पीपल सी अ डिवाइन पावर इन यू एंड कीप दैट ऑलवेज अलाइव। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।